नमस्कार दोस्तों हमें इस धार्मिक मान्यताएं अपनी अपनी बाकायदा अलग रखकर भी एक बात का सम्मान करना पड़ता है कि जब भी किसी भारतीय मूल में या किसी हिंदू परिवार में जन्मे व्यक्ति को वेटिकन सिटी की ओर से संत का दर्जा मिलता है तो हमें इस बात पर गर्व भी करना चाहिए कि हमारे परिवेश में जन्मे और विशेष रूप से एक हिंदू परिवार में जन्मे देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप ने स्वयं संत की उपाधि दी है, संत का दर्जा दिया है। देव सहायम पिल्लई को उसका जो काल था वो 300 वर्ष पुराना माना जाता है, लेकिन कड़ी परीक्षाओं में से गुजारने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित थी कि बहुत सारे चमत्कारों की बातें थी, लेकिन उसके बाद भी उसको बड़ी कड़ी परीक्षाओं में से गुजरने के बाद ही इसको संत की उपाधि मिल पाई। और इसी सप्ताह में 2-4 दिन पहले की बात ही है कि उन्हें मरणोपरांत ये उपाधि स्वयं पोप फ्रांसिस ने स्वयं घोषित की उपाधि दी और उन्हें संत घोषित किया। और अन्य 9 लोग अन्य भी इसमें शामिल हैं संत की उपाधि में, जिनमें इस बार 4 महिलाएं भी हैं। और ये परोपकारी कार्यों के लिए ये संत की उपाधि दी जाती है। उसका चमत्कार जो है 2013 में उसके एक चमत्कार की जांच हुई। कहा यह गया कि इसमें 7 महीने की एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो भ्रूण था, डॉक्टरों के अनुसार वो मृत हो चुका था, लेकिन पिल्लई की प्रार्थनाओं के बाद ये गर्भ जीवित हो गया और वेटिकन ने इसको एक चमत्कार के रूप में मान्यता भी दी। तो ये एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से किसी भी परोपकारी कार्य की को सम्मान देते हुए वेटिकन के जो अध्यक्ष हैं, जो सत्ताधारी हैं, पोप का पूरा साम्राज्य, वो हर एक चीज़ की बारीकी से जांच करता है और जांच के बाद ही ये पदवी जो है स्वयं वेटिकन के पोप जो हैं वो बिल्कुल जो कि कैथोलिक धर्म गुरु हैं, तो वो स्वयं इसकी घोषणा करते हैं। और ये एक भारत के लिए इसलिए ये है कि उसका एक हिंदू नायर परिवार से संबंध था। जन्म 28 अप्रैल 1712 की बात है। मूल नाम था नीलकंठ पिल्लई और उसके बाद नाम उन्होंने 1745 में जब ईसाई धर्म स्वीकार किया तो नाम बदल लिया और पहले नाम रखा गया लेजारुस, और लेजारुस के बाद धीरे धीरे मलयालम में बिल्कुल इसका रूप परिवर्तन हो गया। लेजारुस का जो अर्थ है मलयालम भाषा में, वो अभिप्राय यह है कि ईश्वर मददगार है। ईश्वर मददगार है, इस भावना की अभिव्यक्ति लेजारुस शब्द के द्वारा की जाती है। और लेजारुस जो था वो जब इसने ईसाई धर्म ग्रहण किया तो इसको लेजारुस का नाम दिया गया। और धीरे धीरे ये हुआ कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये घोषणा होती है उस वक्त वहाँ के देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो भी फहराया जाता है। जब वेटिकन सिटी में संत देव सहाय पिल्लई को जब ये उपाधि की घोषणा की गई तो उस वक्त तिरंगा जो है वो लहराया गया। और उस वक्त पोप ने अपने संक्षिप्त भाषण में ये भी कहा कि हमारा कार्य धर्म, शिक्षा और इन सारे माध्यमों से अपने भाइयों और बहनों की सेवा करना है। और जब देव सहायम के नाम की घोषणा जब की गई तो उस वक्त तिरंगा वहाँ पर बाकायदा फहराया गया और भारतीय राष्ट्रगान भी, उसकी धुन भी बजाई गई, ताकि ये भी पता चले कि इसका संबंध किस देश से मूल रूप से है। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है और इस सम्मान पर सभी भारतीयों को गर्व तो होना ही चाहिए। धन्यवाद।